हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कोमल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं होली से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं वेस्ट बॉक्सेस का यूज़ करके वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक मोबाइल का बॉक्स और एक एक्स्ट्रा बॉक्स जो मेरे घर पर रखा हुआ था उसका यूज़ किया है। और थर्ड वाला ये बॉक्स जब आप ज्वेलरी शॉप पर गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए जाते हो तो ज्वेलर्स वहाँ पर आपको इस तरीके का बॉक्स देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स का ही यूज़ किया हुआ है। इसका अंदर वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है। अपने फर्स्ट वाले DIY के लिए मैंने यहाँ पर ये मोबाइल का बॉक्स लिया है। अब इस पर मैं वाइट जेसो अप्लाई करके इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी। इसके ड्राई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए मोल्डेड क्ले। तो मोल्डेड क्ले के दोनों कंपोनेंट्स को हमें मिलाना है। इसमें ज़्यादा क्ले का यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी ही क्ले के कंपोनेंट्स को मिलाएंगे। इसके बाद हम अपनी टेबल पर टैल्कम पाउडर स्प्रेड करेंगे और इसके बाद हमें चाहिए एक फोम जिसकी हेल्प से हमें अपनी क्ले की डोरी बनानी है। इसके बाद अपने बॉक्स के टॉप पर एक कॉर्नर पर मैंने फेविकोल लगाया और जो मैंने क्ले की डोरी बनाई थी उसको इसके ऊपर स्टिक कर देना है। इसके बाद जो कॉर्नर्स के दोनों साइड थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है, कटर की हेल्प से हम उसको कट कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चारों तरफ हमें अपनी डोरी को लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता जाए उसको कट करते जाना है। अब कटर की हेल्प से डोरी के चारों तरफ हमें इस तरीके से पैटर्न बनाना है और ये पैटर्न आपको क्ले के सूखने से पहले ही बनाना है। अब जैसा रेक्टेंगल हमने बाहर के साइड पर बनाया था वैसा ही अंदर के साइड पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसी तरीके का रेक्टेंगल एक अंदर भी बना लेना है और बाहर वाले की तरह ही इस पर भी हम सेम पैटर्न बना देंगे। अब अंदर वाले रेक्टेंगल के अंदर हमें क्रिस्टन क्रॉस वाले पैटर्न बनाने हैं। तो इस तरीके से क्ले की हेल्प से ही हम क्रिस्टन क्रॉस मतलब एक लाइन पर पहले क्ले का यूज़ करके पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद उसी के ऊपर दूसरी लाइन को फॉलो करते हुए पैटर्न बनाएंगे। हमें क्ले के ऊपर क्ले नहीं लगाना है, हमें इनको बीच से कट करते हुए इस तरीके से शेप दे देना है। अब सेम प्रोसेस से हम इन पर भी कट्स लगा लेंगे। टॉप वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसके साइड वाले पार्ट पर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसी तरीके से क्ले लगा लेंगे और इस पर भी कट्स लगा देंगे। एंड जब ये बॉक्स बन के रेडी होगा ना तो आपको ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपने मार्केट से परचेज़ किया है या फिर आपने ये ऑनलाइन परचेज़ किया है। अगर आप ऑनलाइन इसकी कॉस्ट देखोगे तो आपको ये आराम से 500-600 में मिल जाएगा और आगे वाले बॉक्सेस भी ना आपको 300-400 से कम के तो नहीं ही मिलेंगे कहीं पर भी। एंड मुझे इसकी कॉस्ट 50 से भी कम रुपए में पड़ी है और बहुत सारा सामान बच भी गया है। तो इन बॉक्सेस का यूज़ आप अभी होली में करिए और उसके बाद एज अ ज्वेलरी बॉक्स या फिर एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे वाले स्टेप में हमें अपने बॉक्स को पूरा येलो कलर से कलर कर देना है और इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। अब टॉप पर जो हमने स्पेस छोड़ा था किनारे किनारे उस पर हमें मिरर लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर रोम्बस शेप के मिरर लगा रही हूँ, इनको डायमंड शेप के मिरर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ अपने मिरर को अप्लाई कर देना है। इसके बाद हम सर्कल शेप्ड वाले मिरर सेंटर पर लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर स्पेस है मिरर लगाने का हमने सब जगह पर मिरर लगा दिया है। टॉप वाले मिरर्स के ड्राई होने के बाद जो हमने किनारे स्पेस बनाया था उस पर हम मिरर लगाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक डायमंड शेप का मिरर, उसके बाद एक सर्कल शेप का मिरर लगा रही हूँ। इसी तरीके से चारों तरफ हम मिरर लगा लेंगे। अगर आप इन बॉक्सेस का यूज़ किसी फूड आइटम को रखने के लिए करते हैं तो आपको याद रखना होगा कि ये बॉक्स वॉशेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको सिल्वर फॉइल पेपर का यूज़ करना है, जिससे कि उसको यूज़ करने के बाद आप उसको हटा देंगे और वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर के पार्ट को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर के वेडिंग कार्ड का यूज़ किया है। चाहे तो आप भी इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी कार्ड या किसी कार्डबोर्ड की हेल्प से आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मेरा बॉक्स बनके रेडी है। अपने सेकंड वाले बॉक्स के लिए मैंने इस तरीके का एक बॉक्स लिया हुआ है जिस पर मैं वाइट कलर का जेसो अप्लाई करके इसको पूरा अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर पूरे बॉक्स पर अपना जेसो अप्लाई किया है और जेसो के ड्राई होने के बाद मैं इस पर पर्पल कलर का कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो भी कलर आप अप्लाई करें वो थोड़ा सा लाइट शेड का ही होना चाहिए। अब कलर के ड्राई होने के बाद हमें चाहिए एक पेंसिल और एक कंपास।
सेंटर पॉइंट से हमें एक छोटा सा सर्कल बनाना है। पूरा पार्ट मुझे पेंसिल से ही बनाना था, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने डिज़ाइन को यहाँ पर मार्कर से बनाया है। आप चाहे तो पेंसिल से ही बनाइए। टॉप पर अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद जो साइड पर यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है, मैं यहाँ पर छोटे छोटे सेमी सर्कल बना दे रही हूँ। अब हमें चाहिए वॉल पुट्टी, पानी और फेविकोल का एक पेस्ट और एक पॉलीथीन का कोन। अब इस कोन में हम उस पेस्ट को फिल करेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर इसको पूरा आउटलाइन कर देंगे। एक गलती जो मुझसे हो गई वो आपसे ना हो, तो इसलिए मैं आपको वो बता देती हूँ कि जब भी आप ये मतलब जो पुट्टी है उसको यूज़ करिएगा तो उसको पहले किसी चलनी से या छन्नी से, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, उससे चाल लीजिएगा। क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ किया तो मैंने इसको फेंटा तो बहुत था, लेकिन फिर भी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स शायद बच गए थे, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे 3 कोन यूज़ करने पड़े, जो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। तो अब ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद आती है कलरिंग की बारी। तो इसको पहले हमें अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही हमें कलर करना है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके इसको पूरा अच्छी तरीके से कलर कर लूँगी। मैं इसको बनाने में बहुत ही डर रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं ये बन पाएगा मुझसे या नहीं बन पाएगा। इंटरेस्ट में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच में इतना अच्छा बना है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैं उसको थर्ड वाले DIY के नंबर पर रखने वाली थी। थर्ड वाला DIY भी बहुत अच्छा है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको सेकेंड नंबर पर रख दिया। एंड इसका काम बहुत बारीक है क्योंकि मैंने इसमें पतले कोन का यूज़ किया। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप थोड़ा मोटा कोन का भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी आउटलाइन की बारीक होने की वजह से जो उसका कलर है, जो वाइट वाली पुट्टी है, उसके ऊपर वो लग गया है। तो कलर कंप्लीट होने के बाद हम उसको भी रिकवर कर देंगे। तो अपनी आउटलाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करने वाली हूँ। तो वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करके जहाँ जहाँ पर भी मैंने पुट्टी का यूज़ किया था उसके ऊपर मैं एक्रेलिक कलर को फिर से चला दूँगी, जिससे कि जो वाइट वाली लाइन है वो हाईलाइट हो जाएगी। और इस बॉक्स में मेरी कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर आई है, क्योंकि पुट्टी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, कलर मेरे पास पहले से रखे हुए थे, मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है सामान तो थोड़ा बहुत सामान भी खरीदोगे तो ये बहुत ही लो बजट में बन जाएगा। तो मेरा ये क्यूट बॉक्स बन के रेडी है। तो ये थर्ड वाला बॉक्स बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको रिकवर करने के लिए फिर से हमें वेडिंग कार्ड का यूज़ करना है। तो अपने जो भी अंदर के पार्ट्स हैं स्क्वायर वाले, उनके बराबर के हमें वेडिंग कार्ड से पीसेस को कट करना है और इसको अंदर इस तरीके से लगा देना है। अब इसके जो टॉप वाला पार्ट है वो वेलवेट का है। तो वेलवेट पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कलरिंग, पुट्टी वगैरह। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर ये पर्ल का यूज़ करने वाली हूँ। तो जो मेरे हैंड में पर्ल थे ये मेरे पुराने इयररिंग के हैं। ये बहुत पुराने इयररिंग हैं, अराउंड 7-8 साल पुराने। और ये वाली जो मोती आधे पर्ल वाली स्ट्रिप है ये मैंने मार्केट से परचेज़ की थी। ये पूरा पत्ता मुझे 20 रुपीज़ का मिला था, जिसमें से बहुत सारे पर्ल स्ट्रिप बच भी गए हैं। तो इसको हमें चारों तरफ इस तरीके से लगा देना है। अब जो ये मेरे इयररिंग्स वाले पार्ट हैं इनको मैं चारों तरफ इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। सेंटर वाले पार्ट के लिए मैं इन डायमंड मिरर का यूज़ कर रही हूँ। तो इनको एक फ्लावर शेप देने के लिए मैंने इस तरीके से चारों तरफ लगा दिया है। मैंने टोटल 6 मिरर का यूज़ किया है और सेंटर पर मैंने एक हाफ पर्ल और कॉर्नर्स पर मैंने एक पर्ल का यूज़ किया हुआ है। तो मेरा बॉक्स बनके रेडी है।